Good morning, students, and welcome to the class. I'm your EVS teacher, Preeti, and today we will study chapter number 6, My Neighborhood. Now, everybody, please write today's date. Today's date is 13/8/21. Now, we will start with our new chapter, that is My Neighborhood. My Neighborhood. माय नेबरहुड का मतलब होता है बेटा वो प्लेसेस जो आपके घर के आसपास हैं। ठीक है, आज हम इन प्लेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस एंड कंप्लीट द वर्ड्स अंडर देम। ये कुछ प्लेसेस हैं जो आपके घर के आसपास हैं और हम सभी इन प्लेसेस को पहचान सकते हैं। लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई देम। द फर्स्ट वन इज there is a teacher and there are some students, so it is school. Spelling for the school is SCHOOL, school. The second one is, यहाँ पर देखो बच्चे सब कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, so it is market. M लिखा हुआ है ना, MARKET, मार्केट. दिस प्लेस इज कॉल्ड मार्केट. उसके बाद ये कौन सी जगह है? हाँ जी, दिस इज पार्क. PARK, पार्क. नाउ कम टू दिस प्लेस. यहाँ पे सब बच्चे जाते हैं ना पूजा के लिए, सो दिस इज टेम्पल. TEMPLE. ये सभी ने देखा है ना, घर के आसपास कहीं टेम्पल भी होता है. ओके, दिस प्लेस इज लाइब्रेरी. यहाँ देखो बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड लाइब्रेरी वेयर यू कैन गो एंड रीड बुक्स. यहाँ आप जा सकते हो और बुक्स पढ़ सकते हो. स्पेलिंग इज LIBRARY, लाइब्रेरी. नाउ व्हाट इज दिस प्लेस कॉल्ड? दिस इज चर्च. बेटा जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होता है जिस बिल्डिंग पे, दैट इज कॉल्ड चर्च. यहाँ पे कौन जाता है? क्रिश्चियंस जाते हैं वर्शिप के लिए, पूजा के लिए. सो दिस इज CHURCH, church. This place is church. Now today we are going to learn about these places and some more places around your home. नेबरहुड में बेटा आपका अड़ोस पड़ोस है. जो प्लेसेस आपके घर के आसपास हैं उनको हम नेबरहुड कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेबरहुड. लेट अस विजिट द प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. इसका मतलब हुआ आओ हम अपने नेबरहुड में कुछ प्लेसेस हैं उनकी सैर करें. विजिट मतलब सैर करें. आ जाओ. द एरिया अराउंड आवर होम्स इज़ आवर नेबरहुड. वो एरिया, वो जगह, जगह जो हमारे घर के आसपास है वो क्या है? वो हमारा नेबरहुड है. देयर आर मैनी पीपल एंड प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग और बहुत सारी प्लेसेस हैं. वी शुड नो आवर नेबरहुड वेल. और हमें अपने नेबरहुड के बारे में पता होना चाहिए. जहाँ हम रह रहे हैं बेटा उस जगह पे जो भी बिल्डिंग्स हमारे आसपास है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को या कौन सी प्लेस को हम क्या बोलते हैं और वहाँ पर क्या होता है. द फर्स्ट वन इज़ स्कूल. अब स्कूल कौन सी प्लेस होती है, वहाँ पर क्या होता है? चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन द नेबरहुड. जो आपके घर के पास स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है? बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं? आओ देखते हैं.
वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स एट स्कूल। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। न्यू थिंग्स क्या? नई चीज़ें। नई चीज़ों में क्या हो गया? नई चीज़ों में हो गया पढ़ना, लिखना, ड्राइंग करना, आपस में दोस्तों में खेलना, दूसरों से बात करना और बहुत सारे गुड मैनर्स। बहुत सारी चीज़ें हम जब स्कूल जाते हैं तो हम ये सब चीज़ें स्कूल में जाकर सीखते हैं। सो चिल्ड्रन go to school and they learn many new things at school. Second place is market. There are many shops in a market. मार्केट कौन सी प्लेस है बेटा? मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। क्या होती है? शॉप्स, दुकानें। वी बाय फ्रूट्स। हम दुकानों में क्या क्या खरीदते हैं? फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज क्या होते हैं बेटा? जो घर का बाकी सामान है उसको हम ग्रॉसरीज कहते हैं, ठीक है। घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा भी बहुत सारे सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपको नहाने के लिए सोप भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, टूथब्रश भी चाहिए। उसके अलावा किचन में भी हमें बहुत सारे और सामान की ज़रूरत होती है। घर में हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये सारा सामान हमें कहाँ मिलता है? ग्रॉसरीज पे मिलता है। उसको, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉसरीज। नाउ कम टू द हॉस्पिटल। स्पेलिंग इज HOSPITAL। अब हम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। देयर कैन बी हॉस्पिटल्स इन द नेबरहुड। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये बोल रहे हैं हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, है ना। किसी किसी बच्चों के घर के आसपास हॉस्पिटल्स भी होते हैं ना। तो ये बोल रहे हैं हमारे घर के आसपास हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। देयर आर डॉक्टर्स। वहाँ पर कौन होता है? वहाँ पर होते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस इन हॉस्पिटल। आप जब हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे कौन होते हैं? वहाँ पे होते हैं डॉक्टर्स एंड नर्सेस। दे लुक आफ्टर सिक पीपल। वो क्या करते हैं? सिक मतलब बीमार। बीमार को हम सिक बोलते हैं। तो दे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखते हैं या उनको मेडिसिन्स देते हैं, ठीक है। ध्यान कैसे रखते हैं वो उनको? उनको वो ट्रीटमेंट देते हैं और उनको वो मेडिसिन्स देते हैं। सो दे लुक आफ्टर सिक पीपल। जो बीमार लोग होते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। वी कैन ऑल्सो बाय मेडिसिन्स फ्रॉम हियर। हम वहाँ पर मेडिसिन्स, दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक मेडिकल शॉप भी होती है जहाँ से हम दवाई भी ले सकते हैं। अच्छा, जो सिक पीपल होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? पेशेंट्स। क्या होते हैं वो? पेशेंट्स होते हैं। वहाँ पे कौन कौन, आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ कौन कौन मिलता है? वहाँ आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, नर्सेज मिलते हैं। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं, है ना। हम सब हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो ये बोलते हैं किसी के घर, किसी किसी बच्चों के घर के आसपास हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल भी एक प्लेस है जो आपके नेबरहुड में। नाउ कम टू द पोस्ट ऑफिस। व्हाट इज़ पोस्ट ऑफिस? अब हम ये पढ़ेंगे वो पोस्ट ऑफिस क्या होता है। वी बाय एनवलप्स, स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड्स एट द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं? एनवलप्स खरीदते हैं, स्टैम्प्स खरीदते हैं और पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं। कहाँ पर खरीदते हैं ये सारी चीज़ें? पोस्ट ऑफिस में खरीदते हैं। ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? पोस्ट ऑफिस में। एनवलप्स क्या होते हैं? लिफाफे, जिनके अंदर हम चिट्ठी डालते हैं और पोस्ट कर देते हैं। और इन लिफाफों के ऊपर क्या लगी होती है? स्टैम्प्स, टिकट लगी होती है ना। तो उनको हम बोलते हैं स्टैम्प्स। उसके अलावा एक येलो कलर का पेपर होता है बेटा, ऐसे कार्ड होता है। उसमें आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं अपना, और इधर आपने एड्रेस लिखना होता है और यहाँ पर एक स्टैम्प लगी होती है। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखते हो या उसका एड्रेस लिखते हो जिसको आपने ये
पोस्ट कार्ड भेजना है और यहाँ पर आप उसको अपना मैसेज लिख के भेज सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट कार्ड। और ये पोस्ट कार्ड कहाँ मिलता है हमें? पोस्ट ऑफिस में। वी कैन सेंड लेटर्स बाय ड्रॉपिंग दैम इन अ पोस्ट बॉक्स। दिस इज़ पोस्ट बॉक्स। जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट बॉक्स है। जब आप लेटर लिख लेते हो और जिसको भेजना है आप उसका एड्रेस लिख देते हो और इसको अगर आप इस रेड कलर के बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल देते हो, तो यहाँ से पोस्टमैन निकाल के लेटर और आगे जिस भी सिटी के लिए आपने पोस्ट कार्ड भेजा है या लेटर भेजा है उस सिटी तक पहुँचा दिया जाता है। सो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ मिलता है एनवलप्स, स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पोस्ट ऑफिस में मिलती है। और अगर हमें किसी को लेटर भेजना है तो हम उसको कहाँ कर डाल सकते हैं? पोस्ट बॉक्स में। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर टू अस। या कोई हमें लेटर भेजता है तो वो लेटर भी पोस्टमैन हमें हमारे घर तक देकर जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्लेस इज पुलिस स्टेशन। द पुलिस स्टेशन इज़ द ऑफिस ऑफ द पुलिस। पुलिस स्टेशन क्या होता है? ये पुलिस मैन का ऑफिस है। ठीक है, पुलिसमैन कहाँ बैठते हैं? अपने ऑफिस में बैठते हैं ना, तो उनके प्लेस को, ऑफिस को हम पुलिस स्टेशन कहते हैं। द पुलिस कीप अस एंड अवर नेबरहुड सेफ। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है हमें और हमारे नेबरहुड को सेफ रखें। हमारा नेबरहुड कौन सा हो गया? पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, मार्केट, स्कूल, पार्क, चर्च, टेम्पल, लाइब्रेरी, ये सारी प्लेसेस क्या हैं? ये हमारी नेबरहुड है। तो इन सभी को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सेफ रखता है? पुलिस स्टेशन में जो पुलिसमैन होते हैं उनका काम होता है हमें और हमारे नेबरहुड को सेफ रखना। तो बेटा आज हम यहीं तक कर रहे हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड यू विल रीड दिस चैप्टर। अगर चैप्टर पढ़ने के बाद किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है बेटा? सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।